हेलो फ्रेंड्स, एजू ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। आज हम फोटोशॉप में इरेजर टूल के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें टूल है इरेजर टूल, बैकग्राउंड इरेजर टूल, मैजिक टूल। इन तीनों टूल का क्या काम है इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। आप हमारे चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, पास में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें, जिससे आने वाली हमारी प्रत्येक वीडियो आपको मिलती रहे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले एक इमेज बैकग्राउंड ओपन करेंगे। यहाँ पे हम सर्च में जाएंगे। यदि आप यहाँ फाइल टैब पर आकर ओपन करना चाहें तो ओपन कर सकते हैं, बट हम सर्च में आके इमेज पीसी से डेस्कटॉप पर मेरी इमेज सेव है, इसलिए हम डेस्कटॉप लोकेशन पर जाएंगे, राइट क्लिक करके ओपन विथ कर लेंगे। यहाँ पर हमारे पास इमेज ओपन हो चुकी है। आइए हम इसमें एक एक टूल का यूज़ करें। ये हमारी लेयर विंडो है। यदि आप में लेयर विंडो ना शो हो रही हो तो आप विंडो में जाके लेयर ऑप्शन को ओपन कर सकते हैं और इसका शॉर्टकट है F7। यहाँ पर देखेंगे ये इमेज है। अब यहाँ पर हम ब्रश टूल को सेलेक्ट कर लेंगे। ब्रश के साइज़ में जाएंगे, जो भी आपको साइज़ का ब्रश लेना हो तो आप यहाँ पर ले सकते हैं। यहाँ पे हमने ब्रश का टाइप सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से आप ब्रश का साइज़ सेलेक्ट कर लें और यहाँ पर फोरग्राउंड कलर, ये ऊपर जो कलर है ये हमारा फोरग्राउंड कलर है, इसलिए यहाँ पर जो भी कलर सेलेक्ट करना है आप कलर सेलेक्ट कर लें एंड देन ओके। अब यहाँ पे यदि हम इसे ड्रैग करते हैं, ध्यान रहे जब हम कोई ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, उसका सिलेक्शन करेंगे तो उसकी प्रॉपर्टीज़ टॉप में शो होने लगेगी। तो यहाँ से आप उसका ब्रश साइज, इसका मोड, जिसमें से आप कोई भी मोड सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम फिलहाल नॉर्मल मोड ही रखेंगे, क्योंकि जब आने वाले वर्क के अनुसार ही हम यहाँ पर मोड का सिलेक्शन करेंगे। यहाँ पर ओपेसिटी हमारी 100% है तो 100%। यहाँ पे उसका फ्लो, आप कलर फ्लो कितना करना चाहते हैं आप उसका फ्लो कर सकते हैं, तो यहाँ पे 92% ही रखेंगे। अब यहाँ से जब इस पर हम कोई कलर इफेक्ट ड्रैग करते हैं तो उसका कलर शो होता है। और यहाँ पे इरेजर पे जब जाएंगे, अब यहाँ पर हमने इरेजर टूल को सिलेक्ट किया है तो उससे रिलेटेड प्रॉपर्टी शो हो रही है। यहाँ पे जब इस कलर को इरेज करेंगे इरेजर टूल की सहायता से तो आप देखेंगे रेड कलर आ रहा है। ये रेड कलर जब इरेजर टूल से हम बैकग्राउंड को इरेज करेंगे तो रेड कलर आ रहा है। यहाँ पर आप ध्यान दें, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर में रेड है, तो इरेजर टूल की सहायता से हम कोई चीज़ जब इरेज करेंगे तो बैकग्राउंड में जो कलर होगा वही शो होगा। आइए हम यहाँ पे नेक्स्ट टूल को देखते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट टूल है हमारा बैकग्राउंड इरेजर टूल। जब इसको सेलेक्ट करेंगे और किसी बैकग्राउंड को इरेज करेंगे तो जो हमारे कैनवास का बैकग्राउंड होगा वो कंप्लीट दिखेगा। अब यही लास्ट बैकग्राउंड है तो लास्ट वाला बैकग्राउंड ही हमारा शो होगा। यहाँ पे प्लस पॉइंट को जिस एरिया पर क्लिक करेंगे, ध्यान रहे यदि बारीकी वाला कार्य है तो आप प्लस पॉइंट को उस बारीकी स्थान पे क्लिक कर सकते हैं, जिससे कोई चीज़ रिमूव हो जाएगी, बैकग्राउंड शो होगा। और इसे ड्रैग भी कर सकते हैं। बारीकी वाले प्लेस पे आप प्लस पॉइंट को क्लिक करेंगे, जिससे बैकग्राउंड आपका इरेज हो जाएगा और कैनवास का बैकग्राउंड आपको शो होने लगेगा। आई होप जो डिफरेंसेस है वो समझ में आए होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट टूल को देखते हैं, यहाँ पे मैजिक इरेजर टूल। तो मैजिक इरेजर टूल को यूज़ करने के लिए सबसे पहले हम Ctrl+Alt+Z करेंगे, जिससे जो कार्य किया था वो पुनः अंडू हो जाए। अब जब हम यहाँ पर मैजिक इरेजर टूल का सिलेक्शन करेंगे और देखिए यहाँ पे मैजिक इरेजर टूल का वर्क एक ही कलर ऑब्जेक्ट बैकग्राउंड को जब क्लिक करेंगे तो एक ही कलर बैकग्राउंड को रिमूव करेगा। वाइट कलर था इसलिए कंप्लीट रिमूव कर दिया। यदि अब हम रेड कलर को लें तो ग्रीन को इरेज नहीं करेगा। यहाँ पे देखिए रेड कलर को इरेज कर रहे हैं तो ये रेड कलर को ही इरेज कर रहा है। अब जब ग्रीन को करना चाहेंगे तो ये ग्रीन को इरेज करेगा। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अब यहाँ पर बैकग्राउंड को रिमूव करके आपको इसका बैकग्राउंड चेंज करना सिखाएंगे। यहाँ पर
मैजिक इरेजर टूल को सेलेक्ट किया, क्लिक कर दिया। यहाँ पे देखेंगे एक ही प्रकार के कलर ऑब्जेक्ट को रिमूव करके इसका बैकग्राउंड चेंज करेंगे। यहाँ पे विंडो लेयर लगा लेंगे F7 से, इस पे राइट क्लिक करेंगे, क्रिएट न्यू फिल और एडजस्टमेंट लेयर पर राइट क्लिक, सॉलिड फिल कलर। यहाँ से जो भी कलर आप बैकग्राउंड में रखना चाहते हैं रोज़ के बैकग्राउंड में तो आप रख सकते हैं। ओके करेंगे और यहाँ पर कलर की लेयर को लेयर पे सेट कर देंगे। यहाँ पर देखेंगे ये वर्क आपका कंप्लीट हो चुका है। इस तरह से हम इरेजर टूल को अपने यूज़ में लेंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप यदि फोटोशॉप से जुड़ी कोई भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करें और प्लेलिस्ट में एडोब फोटोशॉप 7.0 की वीडियो हमारी जाके आप देख सकते हैं। अपने मित्रों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।